क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज़ नोन दैट स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिकली वी कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल T। ठीक है, नाउ इसके बाद कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है वो 332 है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लिखा है दैट इज़ नॉट स्मॉल टी, इट इज़ कैपिटल टी। कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर नॉट इन सेल्सियस, इट इज़ इन केल्विन। फॉर दैट पर्पज़ हमें 273 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है, दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फिर कोई एक हॉट डे जो अगर आया, दैट टाइम साउंड का स्पीड 360 मीटर पर सेकंड था। दैट डे टेम्परेचर कितना था ये हमें बताना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें यहाँ बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड होगी वो 360 मीटर पर सेकंड होगी, जबकि दिया ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 की स्पीड है। मैंने मान लिया दैट हॉट डे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था, तो केल्विन में T प्लस 273 हो जाएगा। इतना टेम्परेचर जब होगा दैट टाइम स्पीड 360 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये रिलेशन हमें नोन है, इसकी बेसिस पे हम लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट में आएगा। अब अंडर रूट में क्या आएगा, T1/T2 वैल्यू पुट करना होगा। आप यहाँ पर इसको केस 1 ले लो, इसको केस 2 ले लो, तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया T1, ये हो गया T2। वैल्यू रखने के बाद 360 डिवाइडेड बाई 332 आएगा। देन इसके बाद में इक्वल टू एंड अंडर रूट में T1 यानी कि T प्लस 273 एंड T2 ये आएगा आपका 273। अब यहाँ पर इसका आपने स्क्वायर करना है और इसके बाद में सिंप्लीफाई करना है। जब आप करोगे तो आंसर 48 आएगा। नोट पॉइंट है यहाँ पर एक, वो ये कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता है, उसकी हेल्प ले करके, या फिर आप AOD की हेल्प ले करके। AOD का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लॉट मैनी पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ दैट दिस एक्सप्रेशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड। बट यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर विदाउट अप्रॉक्सीमेशन जो होना चाहिए यूजुअली वो किया है। अप्रॉक्सीमेशन वाला हम लोग इसलिए नहीं किए हैं कि मैंने करके देखा है, तो जो आंसर आया है वो 46 आया है। 46 जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे इसके क्लोज कौन वाला लें। आंसर नो डाउट एग्जैक्ट नहीं पूछा है, लेकिन जो आपका आएगा उससे हम समझ भी नहीं पाएंगे कि C वाला ऑप्शन टिक करें या D वाला, क्योंकि 46 के करीब में 44 भी है और 48 भी है। ये इतना जो अंतर है सब कुछ इसलिए हो पा रहा है कि टेम्परेचर का जो चेंज है, यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस से लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हम चले गए हैं। तो 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज कंपेयर टू 273 ये ज़्यादा है। अगर 273 या 300 में 30 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज हो रहा है, मतलब यूजुअली 1/10 होता है। 300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज है, मतलब 10% ही है कहानी। अप टू दैट ये अप्रॉक्सीमेशन काम कर जाएगा। बट इसके बाद अगर आप अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हो तो एरर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लगेगी। इसी वजह से आपको यहाँ पर जो आंसर मिला है वो ऐसा मिला है कि डिप्लोमेटिक हो गया है कि इसके करीब इसको हम लें या इसको लें। इसलिए अप्रॉक्सीमेशन अगर आपको नहीं पता रहा है तो बहुत अच्छा रहा है, और अगर पता है तो लगाना नहीं है, क्योंकि वहाँ से आंसर में कन्फ्यूज़न आएगी। एग्जैक्ट अप्रोच इसकी यही है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।